नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ रोमा। शुरुआत करते हैं दिन भर की खबरों से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 14 जनवरी से कांग्रेस की शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होगी तय। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह। 121 साधु संतों को मिला निमंत्रण। अवैध असला लहराने का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। शहीद दिवस पर डीएम ने दीपदान कर शहीदों को किया याद। किसानों ने किया बड़ा आंदोलन। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस बार 8 महीनों से हिंसा से झुलस रहे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से मुंबई तक की यात्रा करेंगे तय। कांग्रेस ने इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी देश के 110 जिलों, 100 लोकसभा और 337 विधानसभा सीटों से गुजरते हुए 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर कोई उत्साहित है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट साधु संतों को आमंत्रण भेज रही है। अब तक 121 साधु संतों को अयोध्या का निमंत्रण मिल चुका है। इसमें सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा रावतपुरा सरकार और गुफा मंदिर प्रमुख शामिल हैं। ग्राम हमीरपुर में राम अयोध्या से आए अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा गांव में निकाली गई। कलश यात्रा गाजे बाजे सहित राम के जयकारों के साथ निकाली गई। इसी के साथ ही ग्रामवासियों ने ग्राम में फेरी भी निकाली। वहीं महिलाओं द्वारा अक्षत कलश की पूजा अर्चना की गई। वहीं ग्रामीणों ने घर घर अक्षत वितरित किए। यूपी के रायबरेली जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे का शव कुएं में पड़ा मिला। इसके मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से बच्चे के शव को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पतंग उड़ाते समय बच्चा कुएं में गिर गया था। रायबरेली में शहीद दिवस पर डीएम हर्षिता माथुर और एडीएम पूजा मिश्रा ने सई नदी के तट पर दीपदान किया और भारत माता मंदिर में माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं इस अवसर पर डीएम ने कहा कि सई नदी के तट पर किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया है जिसमें कई किसान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि यह आजादी हमारे पूर्वजों के अथक संघर्षों के बाद मिली थी, जिसमें हम सभी को इसका महत्व समझना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए। हम सभी लोग आज यहाँ पर शहीद स्मारक पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम यहाँ पर आज हम लोग तो शहीद दिवस जो एक आप लोग जानते हैं कि रायबरेली के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के कारण यहाँ पर शहीद दिवस में पूर्व संध्या में दीपदान का आयोजन किया जाता है। उसमें हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और व्यापार मंडल एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकार संगठन इन दोनों के सहयोग के साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जनपद और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आज यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करते हुए 11 तारीख तक जनपद के विभिन्न गाँवों में और विभिन्न कस्बों के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को मनाया जाता रहेगा और 7 से 11 तक ये महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जारी रहेंगी। मैम, संदेश क्या देना चाहती जनपद वासियों? देखिए, आज हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे अमर शहीद हैं उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये जैसा मैंने कहा रायबरेली के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसके संबंध में हमें सभी लोगों के मन मस्तिष्क में इस बात को याद दिलाते रहना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व समझना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां SC/ST एक्ट और दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें, आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था। शिवगढ़ में पंजीकृत दुष्कर्म की घटना में एक आरोपी धीरज सिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है, कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जन्मदिन की पार्टी में
6 युवकों ने अवैध असलों के साथ जमकर डांस किया। दरअसल अवैध असले के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही वीडियो वायरल होते हुए पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। खबर यूपी के बलिया जिले से है, जहां भारतीय जन नायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान संतोष यादव ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी सरकार पर राम मंदिर को बेचने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारतीय जननायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव। ये राम मंदिर 22 जनवरी को कार्यक्रम जो विशाल होने जा रही है, पूरे देश में जो दिए जलाने की मोदी जी ने कहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है और सभी हिंदू भाई, पुरुष एवं महिलाएं इसमें आस्था रखते हैं। अच्छा कार्य है, इसकी चर्चा होनी चाहिए और इसका बहुत अच्छे ढंग से चर्चा होना चाहिए। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह का उद्घाटन और इस तरह से राम को बेचने की तैयारी क्यों की जा रही है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। इस पे चर्चा होना चाहिए और मेरा ये मानना है कि जितने देश में जर्नलिस्ट हैं और मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या जितने भी दल हैं, इस पे आत्मचिंतन करें और मंथन करें कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई भाजपा को कि अभी ये लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है। क्या इसके पहले समय नहीं था? अभी पूरी तरीके से उसका निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया, ना ही वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक से है, ना ही वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना लोगों का रहने की व्यवस्था है। और इन लोगों ने वीआईपी कल्चर लागू करके वहाँ करोड़ों अरबों रुपए गरीब के खून पसीना को फूंक डाला। उससे हासिल क्या हुआ? ना इस सरकार में शिक्षा पे बात हो रही है, बेरोजगारी एकदम हुजूम, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है चरम पे है। कोई भी भर्ती समय से पूरा नहीं हो पा रही है। इस पे सरकार का ध्यान कब जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर समय से बेरोजगारों को रोजगार मिल गया होता, जो शिक्षक जो धरना कर रहे हैं उनको रोजी रोजगार मिल गया होता, उनका समायोजन हो गया होता। पुलिस भर्ती है, उसकी अच्छे से परीक्षाएं हो गई होती और भर्ती हो गई होती। ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्तियां अच्छे से हो गई होती। उसके साथ साथ तमाम भर्तियां जो पेंडिंग में पड़ी हैं अन्य अन्य विभागों की, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो ट्यूबवेल का हो, चाहे वो पुलिस का हो या बिजली विभाग का हो, किसी भी विभाग में सही समय से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। हमारे नौजवान साथी और बेचारी बहनें लाठी खा रही हैं सरकार की। ये सरकार चला रहे हैं, तमाशा बना के रखे हैं ये लोग। ये जो है हिटलर शाही व्यवस्था भारत में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से नहीं चलने वाला है। अब समय इन लोगों का जाने वाला है। देखिए, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हम सभी साथियों को एकजुट होकर के, जो भी विपक्ष में जितने भी दल हैं, एक साथ एक स्वर में आवाज और कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। नहीं तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बिलापते रहेंगे, किसी का भला नहीं होना है। और रही बात, मैं तो यही कहूँगा कि राम मंदिर चाहे कोई बनाए या कोई भी निर्माण करे, लेकिन उस पे जो जलाभिषेक और दूध अभिषेक होगा तो यादव भाइयों के दूध से होगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। यूपी के सोनभद्र जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली सी बात को लेकर शराबी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गया। जब अगले दिन मृतक की बेटी घर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। वहीं बेटी ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर किराए पर रह रहा था। रात में किसी समय ज़्यादा दारू पी कर आया। दारू पीने की वजह से उसके लड़के के साथ कुछ कहासुनी हुई। उसके लड़के संतोष द्वारा उसको डंडे से मार दिया गया। सिर में चोट आने की वजह से मर गया है। ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी मौके पे पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अभी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं, उसके लिए गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
बदायूं में स्टेट हैंडलूम एक्सपो हथकरघा बुनकर मेला 2024 का शुभारंभ बदायूं क्लब में किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, सदर विधायक ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र में PM समेत CM योगी बुनकरों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए कई प्रकार की योजनाएं बुनकरों के हितार्थ संचालित की गई हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल सकता है। जिसके लिए कई प्रकार की योजनाएं बुनकरों के हितार्थ संचालित की गई हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुनकरों को 90% अनुदान पर कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बदायूं क्लब बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता BL वर्मा ने यहाँ पर मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने मेले में लगी तमाम जो प्रदर्शनियां हैं उनका अवलोकन किया और जाकर देखा। मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से तमाम इस बुनकर मेले में यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है और सरकार की ये योजना है कि आत्मनिर्भर लोग बने और दुकानदार बने, तो उसी तरीके से इस प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जिससे गर्म कपड़े हैं और गर्म चादरें हैं, इस तरीके के तमाम जो है वो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। महोबा में जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने चर्चित डॉक्टर पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने कहा कि उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन इसके बावजूद भी दबंग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लगातार दबंग के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और जबरन कब्जा जमीन पर कर रहे हैं। हमारा इस पे जो है कब्जा कर लिया है विपक्षियों ने और धमकी दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जो है इसका न्यायालय में इसका हदबंदी दायर है और विपक्षियों द्वारा इसमें जबरन कब्जा कर लिया गया है। खंभे बनाए जा रहे हैं और निर्माण कार्य उनका जारी है। मैंने DM महोदय को भी शिकायत पत्र दिया है और SDM साहब को भी दिया है, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज पुनः मैंने फिर से जाके तहसील में इसकी शिकायत दर्ज की है। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? डॉक्टर अनुराग पुरवार। ये मैम अभी पिछले 27-28 दिसंबर से इसमें काम हम लगा दिया है उन्होंने, जबकि हमने 2 तारीख को महोदय को अवगत करा दिया है, फिर भी कोई निर्माण कार्य उनका कोई नहीं जो है जारी रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो आज फिर से पुनः मुझे आना पड़ा तहसील में। आपकी कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहीं नहीं श्रीमान जी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कहते हैं कि इसको छीन भी लेंगे, तुम हमारा क्या कर लो, कुछ ना कर पाओगे, जमीन चली जाएगी तो मैं भी हम निपटा देंगे। निर्माण जो है ये अभी दिसंबर के लास्ट में, वही 25 दिसंबर के बाद ही से शुरू कर रहे हैं। तभी से मैं बराबर जो है इसको सुनवाई के लिए, न्याय के लिए पुकार लगा रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा साहब। ये ग्राम पचपेहरा मौजा, जिला महोबा, तहसील परगना महोबा है और NH 339 पर है। ये डॉक्टर अनुराग पुरवार, गाड़ा संख्या 334 और खाता संख्या 100136। जालौन में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें सहभागिता के तहत मतदाता जागरूकता अभियान में 51,000 मतदीप जलाकर सभी मतदाताओं को जागरूक किया। वहीं अधिकारी, कर्मचारी, जनपद वासियों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक मतदीप जलाकर लोगों को प्रेरित कर एक मतदीप राष्ट्र निर्माण का नाम दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हर भारतीय को मतदान करने के अधिकार पर गर्व होना चाहिए कि मतदान भविष्य का विधाता होता है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार होता है, क्योंकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। एक अजय कुमार नाम के व्यक्ति को लाया गया, जो पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाया गया है, जो कि उसको एग्जामिन करने में उसके सर पे चोटें आई हैं, अनकॉन्शियस अवस्था में था, बहुत सीरियस कंडीशन, हेड इंजरी है उसको एडमिट कर दिया गया, उसका ट्रीटमेंट चालू है। बाकी उसको पुलिस कांस्टेबल द्वारा पता चल रहा है यहीं पे कि कैनाल रोड पे बस और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी चोटें आई हैं। रोडवेज की बस थी, बाकी तो जांच का विषय है। इसको एडमिट कर दिया गया। राजकीय कॉलोनी का रहने वाला, रायबरेली का राजकीय कॉलोनी का रहने वाला।
बहुत कंडीशन सीरियस है इसकी। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इनके कब्जे से चोरी की 8 बाइक बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताई। इस मौके पर सीओ पल्लवी त्यागी भी मौजूद रही। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पब्लिक वॉइस। भारत का OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं न्यूज और व्यूज चैनल, मनोरंजक फिल्म और वेब सीरीज। OTT लिंक अभी डाउनलोड करें।